हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। बोल। मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरक्षनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद नित्यानंद साईनाथ नाथ बोल। नर नर हर हरि विठ्ठल नारायण नारी बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरक्षनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। मुकुंद माधव माधव केशव केशव। बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। आज मैंने वो भेजा था, वो मिल गया था ना वो या व्हाट्सएप। हाँ, मिल गया था वो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमः। वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय। महाकाय। सूर्यकोटि संप्रभा। सूर्यकोटि सूर्यकोटि प्रभा। संप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्न कुरु मम देव। हे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। ओम श्री गम गणपते नमः। ओम श्री ओम श्री गणपतये गण नमः। गणपति नमः। अखंड मंडलाकारं। अखंड मंडलाकारं। आकारं। व्याप्तं येन चराचरं। व्याप्तं येन व्याप्तं चराचरं। चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन। तत्पदं दर्शिना तत्पदं येन। येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। मैं एक मिनट ऐसे बता देता हूँ। संस्कृत में जब हम तस्मै लिखते हैं ना, तस्मै कहते हैं, तो मेल के लिए हम तस्मै यूज करते हैं। और अगर फीमेल के लिए कुछ यूज करना हो तो इसे तस्यई हो जाता है। तो जब भी हम माँ के लिए कोई भी करते हैं तो तस्यई तस्यई करेंगे। और मेल के लिए, विष्णु जी के लिए या किसी के लिए करें तो हमेशा तस्मै कहते हैं उसे। ओके। ओके। अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान निरंजनस्य ज्ञानांजन शलाकया ज्ञानांजन ज्ञानाञ्जन शलाकया शलाकया। चक्षुरुन्मिलितं येन। चक्षुषुन्मिलितं येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु। विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुदेवा गुरुदेव महेश्वरः। महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। गुरु गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं। नित्यानन्दं व्यापी व्यापी सर्वव्याप्यं। त्रैलोक्यं सचराचरम्। त्रैलोक्य त्रैलोक्यं सदा। चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन। तत्पदं दर्शितं तत्पदं येन। येन।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक अनेक जन्म प्राप्त प्राप्त करम करम बंध विदाहिने कर्म बंध विदाहिने दाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रदाने प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ मन्नाथ श्री श्री जगन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री श्री जगद्गुरु जगद्गुरु मम आत्मा सर्वभूतात्मा मम आत्मा मम आत्मा सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। मतलब गुरु का स्थान कितना ऊपर है, ये इसको सिर्फ समझना, ये वाला श्लोक को मजा आ जाएगा। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ध्यान ध्यान मूलम मूलम गुरुर्मूर्ति गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम पूजा मूलम पूजा मूलम गुरुर्पदम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मंत्र मंत्र मूलम मूलम गुरु गुरुर्वाक्यम वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्ष मोक्ष मूलम मूलम गुरु गुरुर्कृपा। कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ओम श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ये ना कुछ श्लोक है, एक गुरु गीता करके एक हमारा काव्य है। उसमें क्या है कि शिव ने गुरु की जो महिमा बताई माँ पार्वती को, तो ये सारे उसके श्लोक हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही सब कुछ है, मतलब गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो ये श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगता है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। भाई अगर आपने ध्यान करना है तो किसका ध्यान करना है? विष्णु शंकर किसी का नहीं, गुरु की ही जो शक्ल है उसी का ध्यान करना है। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करनी है तो किसकी पूजा करनी है? गुरु के चरणों की पूजा। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु ने जो आपसे कह दिया उसे मंत्र समझ के धारण कर लो जीवन में। मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, और मोक्ष क्या है? जब गुरु की कृपा हो जाए। मैं आपको बताता हूँ ना, ये मोक्ष मोक्ष और ये सारा ना, ये गुरुडम या जो भी है, ये बेसिकली मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, चाटुकारिता टाइप। मतलब आप गुरु की चाटुकारिता करो और ही कैन गिव यू एनीथिंग, बात करो। मतलब जो आजकल चलता है, हाँ ये बेसिकली वही है। एक मिनट, मेरा इसका वो तो गुरुडम इज नथिंग बट गुरुडम इज ओनली चाटुकारिता, खत्म बात। और ये सच्चाई है कि गुरु एक मूर्ख आदमी को भी मोक्ष दिला सकता है। इसमें कहीं कोई शक नहीं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। एक हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे कि एक संत थे बहुत बड़े, तो बहुत उनके शिष्य थे। लेकिन एक शिष्य ऐसा मूर्ख सा था, वो कुछ नहीं, बस जो संत जी कहते थे वो चुपचाप कर देता। ना उसमें अकल थी ना ये थी, बिल्कुल मूर्ख आदमी। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, भी ये तो क्या है, ये तो नालायक सा आदमी है और सारे अपना। लेकिन लास्ट में जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो अपना सारा का सारा ज्ञान उस मूर्ख को दे। तो दिस इज नथिंग, गुरुडम इज नेपोटिज्म। भाई गुरु की जिसने आंखें बंद करके सेवा कर ली, तो गुरु अपना सारा ज्ञान उसमें उड़ेल जाएगा, चाहे वो उसमें अकल है या नहीं है क्या नहीं। तो गुरुडम इज नथिंग बट अगेन ओनली नेपोटिज्म। और गुरु गीता के जितने भी श्लोक हैं ये क्लियर बताते हैं कि गुरु से ऊपर कुछ नहीं है सिर्फ। आप कुछ ना करो, गुरु की पूजा करो, गुरु का ये करो वो करो, मोक्ष है उसकी कृपा से आपको मिल जाए, खत्म। और ऐसे बड़े सारे केसेस हमारे शास्त्रों में कि जिसमें फाइनली मतलब गुरु की कृपा से किसी को भी कुछ हो गया, और बाकी लोग अपना लगे हुए हैं जन्मों जन्म कुछ नहीं हो रहा। चल, शांताकारं भुजग शयनम
शान्ताकारं शान्ताकारं भुजगशयनं शयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं विश्वधारं गगनसदृशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं वर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 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 वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे वन्दे विष्णु विष्णु भवभयहरं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकीकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं यं ब्रह्मा ब्रह्मावरुणेन्द्रमुर्धा स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तेवैर् स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः दिव्यैः वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैर् वेदैः वेदैः साम्प्रतमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन्ति यं सामगाः सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति पश्यन्ति तं यं योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुर्गुणा यस्यान्तं न विदुषासुरः विदुषुर्गुणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै तस्मै नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामाय रामभद्राय भद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचन्द्राय रामचंद्राय वेदसे वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतायाय पते नमः। अतुलित बल धामम अतुलित बलधामं दामं हेम शैलाभ देहम हेम शैलादेहं शैलाब्देहं तनुजपन कृशानुम तनुज्वां धनुष्यवान् कृशानं कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानीनाम् ज्ञानिनामग्रगण्यं अग्रेगण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण सद्गुणनिधानम् वानराणाम धीशम वानराणामधीशं वानरामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति रघुपति प्रिय प्रिये भक्तं भक्तम् तात जातम नमामि। वातजातं वातजातं नमामि नमामि। प्रणव पवन कुमार प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन पवन खलवन्ताकं ज्ञाननं ज्ञान धन जासु हृदय आकार जासु हृदय हृदय आकार आकार बस ही राम सर चाप धर। बसहि बसी राम राम सर सर चाप चाप पर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र भगवान की की जय। जय। बोल श्री हनुमते नमः। बोल श्री हनुमते नमः। वैसे ना मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कुछ श्लोक ना आपको याद हो जाने चाहिए। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायण स्वामी और नहीं तो उसके अंदर तीन चार श्लोक है, वो तो कम से कम ये शांताकारम भुजग शयनम, ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। और प्लस ये गुरु गीता के श्लोक ये भी बाय हार्ट याद हो जाने, क्योंकि कुल मिला के भला तो गुरु नहीं करना है, भगवान तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु कर देता है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे आपके पास काबिलियत है या नहीं है। नेपोटिज्म गुरु करते हैं। चलो तो उस पे आ जाते हैं हम, अरण्य कांड। अच्छा एक दोहा क्या था, 13। हम्म अरण्य कांड तीसरा कांड है हमारा, और 13 नंबर दोहे के आगे।
मतलब 13 के बाद दो आप दोहे छोड़ दें, तीसरा फिर आता है, एक बार प्रभु सुख आसीना। आगे आ, दो बार तीन 13 नंबर दोहा है, गीत राज से भेंट भई। बार। क्या? शुरू में ही है ये, अरण्य कांड के, हाँ, ज्यादा नहीं नहीं, आगे नहीं है। अरण्य कांड तो है। मैं हम लोग को पहुंचने में वक्त लग रहा है मेरे को तो वहां पे। हाँ कोई बात नहीं। आठ, नौ, 10, 13। अच्छा, 13 के बाद, राइट? हाँ गीत राज से भेंट भई है ना, दोहा हाँ 13। हाँ, गीत राज में भेद हुई वो, हाँ विधि इसके प्रीति बाद बढ़ाई। दो हाँ, छोड़ के तीसरा है, एक बार प्रभु सुख आसीना। ठीक है, इसके बाद दो दोहे छोड़ दो 13 के बाद। 13 तो के मैंने बाद। आपको बताया था कि ये पंचवटी का ये प्रसंग है। और ये आप मान के चलो, जितने भी सिद्ध लोग हैं, संत पुरुष हैं, जब भी आपस में खाली बैठते हैं ना, तो ये गप्पे नहीं मारते, ये इसी तरह की बातें करते हैं तत्व की, कि जिससे मतलब हम जैसे लोगों का उसमें फायदा हो। करती हूँ। चाहे सनत कुमार है, चाहे कोई है, सभी के साथ ही मिल गया भाभी। हाँ, मुझे 13 इस गीत राज से भेद भाई। हाँ हम्म। इसके बाद दो छोड़ दो, जब ते राम कीन तह बासा, खग बंद आनंदित आई। इसके बाद तीसरा है, एक बार प्रभु सुखा सीना। एक बार प्रभु सुख सीना, हाँ लक्ष्मण बस यही, बचन कहे चल छीना, कहे चल गीत। ही ना। हाँ। ठीक है, तो प्रसंग ये है कि भी दोनों राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी पाप दबा रहे हैं, तो बैठे बैठे उन्होंने भगवान से कहा, एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। भगवान बैठे हैं सुखासन में, और लक्ष्मण ने निष्कपट होकर भगवान से ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? सुर नर मुनि सचराचर साई। हे भगवान, आप सुर नर मुनि, मुनियों के, देवताओं के, और मनुष्यों के, और चर अचर सारे संसार के आप साई हैं, प्रभु हैं। अच्छा। मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं, मैं भी आपको अपना प्रभु की तरह ही मानता हूं। और मैं आपसे ये कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं? मोई समझाई करो सही देवा, सब तज करी चरण रज सेवा। मुझे ये समझा के कहिए कि सब छोड़ के मैं आपके चरणों के प्रति और ज्यादा कैसे मेरा प्रेम आपके प्रति उमड़ आ जाए। और फिर उसके बाद इसके 5 प्रश्न है, और बड़े सुंदर प्रश्न है। अतुल, ये वैसे नहीं समझ आएंगे किसी को, लेकिन हमने गीता पढ़ ली है ना, इसलिए समझ भी आ जाएंगे। या कहिए ज्ञान विराग और माया। हे प्रभु, ज्ञान क्या है, विराग क्या है, वैराग्य क्या है, और माया क्या है? कौन सो भक्ति कर हूं जय दाया। और वो भक्ति क्या है आपकी, जिसे आप बड़ी दया करके लोगों को देते। ईश्वर जीव भेद प्रभु। तो 4 क्वेश्चन तो ऊपर है, ज्ञान विराग और माया क्या है, और भक्ति क्या है। और 5वां प्रश्न है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समझाए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है, क्या फर्क है, ये मुझे समझा के कहिए। जाते हुई चरणरति शोक मोह भ्रम जाए। और किस तरह से आपके चरणों के प्रति जो है इंसान का प्रेम जागे। और जब आपके चरणों के प्रति प्रेम जाग जाएगा, तो उसके शोक मोह और भ्रम, हर तरह की ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी की सारी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद भगवान जवाब देते हैं। 5 प्रश्न पूछ लिए हैं लक्ष्मण जी ने, अब भगवान के क्या जवाब है। थोड़ी मैं सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। हे तात, मैं तुझे थोड़े में ही इनका मतलब समझाता हूँ, अपने चित्त को, मन को लगाकर ये सुन इनके जवाब। तो पहले, सबसे पहले उन्होंने माया का जवाब दिया। तो यहां तक हमने लिया था, मैं और बोर तोड़ता माया, जही बस कीने जीव निकाया। माया क्या है? जब जीव जो है मैं और मेरा करने लग जाता है, तू और तेरा करने लग, ये मेरा, ये मैं, ये तुम, ये तुम्हारा। जब ये डिफरेंस वाला भाव आ जाता है, ये माया का पहला वो एग्जाम्पल। भाई देखो, हमने ये पढ़ा था ना कि सात्विक ज्ञान 18वें अध्याय में था, सर्वभूतेषु ये नेकम भावम अवेक्षते। जब सब लोगों के अंदर आप उस आत्मा को ही देखने लग जाते हैं जो आपके अंदर है, तो उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। फिर राजसी ज्ञान था, पृथक तेन तु यद ज्ञानम। और जब आप लोगों को अलग अलग देखते हैं,
ये बिल्ली है, ये वो है, ये वो है, ये अतुल है, ये भाभी है, ये मैं हूं, जब अलग अलग देखना शुरू करते हैं तो ये राजसी ज्ञान। जब लोगों को आप सिर्फ शरीर के लेवल पे देखते हैं, आत्मा को कोई मतलब ही नहीं, तो वो तामसी ज्ञान। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई मैं और मोर तोड़ता ताया, जय बस कीने जीव निकाया। माया की पहली वो आ, आ, पहला जो उसको माया को जानने का क्या है कि जो आदमी मैं और मेरा कर रहा है, तू और तेरा कर रहा है, लोगों में अलग अलग भेद बना रहा है, तो समझो ये माया के अधीन आ गया। जय बस कीने जीव निकाया। और मैं और मेरा, तू और तेरा करके जीव जो है माया के अधीन हो जाता है, माया के बस में आ जाता है। आगे है, गो गोचर जहां लग मन जाई। गो मैंने इंद्रियां, गोचर मैंने उनके विषय, इंद्रियों उनके विषय, जहां लग मन जाई। और आपका मन जहां भी दौड़ सकता है, जितना भी आपका मन दौड़ सकता है, सो सब माया जानी हो भाई, वो सारी की सारी माया है। तई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर विद्या दो। फिर उसमें उन्होंने कहा कि माया की दो दो भेद है, दो तरह की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भव भव कूपा। एक है अविद्या माया। अविद्या माया क्या है? जो आपको अपने आप से, शरीर से ऊपर सोचने ही नहीं देती। भाई देखो, गीता के हिसाब से भी अविद्या क्या है? अपने आप को शरीर समझना। हम्म। और विद्या क्या है? अपने आप को आत्मा समझना। यही है ना, पूरी गीता यही सुनाते सुनाते या भगवान जी कहते कहते थक गए कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तो आप माया के चक्कर में फंसे हुए हो। तो ये जो अविद्या माया है, आपको अपनी आत्मा की तरफ जाने नहीं देती। वो आपको शरीर के आसपास ही, सारे शरीर के ही कपड़े अच्छे होने चाहिए, इसकी ये हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, मतलब शरीर के अलावा आपसे वो कुछ और वो सोचने नहीं देती। तो है कैसी ये? दुष्ट, अतिशय दुख रूपा। और ये तो सच्चाई है अतुल की, जितनी भी संसारिक चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं, उतना ही हम दुखी होते या हैं। सच्चाई तो यही है। सुख मिलता है थोड़ा सा, दुख ज्यादा है। मैं कहता हूं ना, आप वो BMW खरीद लो, खरीद के घर आए, पता लगा पीछे से किसी बच्चे ने उसके ऊपर वो स्क्रैच मार दिया। हम्म। तो खरीदने की खुशी कम होगी, उस स्क्रैच लगने के दुख ज्यादा होगा। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। तो ये अविद्या माया जो है, ये बड़ी, ये दुख रूप ही है। इसमें कोई सुख नहीं है। हमें लगता है कि हमें सुख मिला, लेकिन मिलता नहीं है। जा बस जीव भरा पराभव कूपा। इसके बस में जब जीव आ जाता है, जब जीव अपने आप को शरीर समझने लग जाता है, तो भव कूपा, कूप होता है कुआं, भव मैंने सागर। तो ये संसार रूपी, सागर रूपी कुएं के अंदर वो ऊपर नीचे घूमता रहता है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। एक रचई जग। अब जो विद्या माया है, वो क्या करती है? वो संसार की रचना करती है। कैसे करती है? गुण बस जाके अपने 3 गुणों से इस संसार की वो रचना करती है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और उसके पास जो भी बल है, वो ईश्वर का ही बल है, उसके पास अपना कोई बल नहीं। भाई सीधी सी बात है, भगवान को हम मायाधीश कहते हैं, माया के पति। और हम जो जीव हैं, वो माया के दास है। वो माया हमें अपने हिसाब से घुमाती रहती है। लेकिन जो माया है, वो ईश्वर के से बल पाकर ये सारी की सारी हरकतें करती है। ठीक है। तो ये माया यहां तक खत्म हो गई। तो माया क्या निकली? मैं और मेरा करना, तू और तेरा करना। और उसके बाद जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप, वो आपके विषय हैं या इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी माया का खेल है। और अविद्या माया, अपने आप को शरीर ही समझना, शरीर की जरूरतों में ही पूरे करते रहना, और अपने आप को आत्म तत्व की तरफ कोई ध्यान ना देना, ये अविद्या माया है। और जब तक आप अपने आप को आत्म तत्व की तरफ नहीं देखते, तो आप इस संसार के अंदर ऊपर नीचे किसी भी योनियों में घूमते रहते। सीधी सी बात। और दूसरी जो विद्या माया है, वो इस संसार की रचना करती है, जिसके अंदर आप अपना घूमते रहते हो। कि कभी आपको
ये अच्छा चाहिए, कभी वो अच्छा चाहिए। तो ये सारा संसार किसके द्वारा रचा हुआ है? माया के द्वारा रचा हुआ है। वो है विद्या माया। अब सेकंड उन्होंने कहा ज्ञान। ज्ञान मान जहां एको नहीं, देख ब्रह्म समान सब माय। क्योंकि ये भगवान ने थोड़े में बताया ना, डिटेल में नहीं बताया। ज्ञान जो है, मान जहां एको नहीं। अगर आपको याद हो 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था, ज्ञान जो था 20 चीजें थी। अमानितम, अदम्भितम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शोचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवचा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर अन्वेष्वंग, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यम च समचित्तम, इष्ट अनिष्टोपत्तिषु। और ऐसे करके एक दो और थे। अध्यात्म ज्ञान नित्यं, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यत अतो अन्यथा। तो भगवान ने कहा ये जो 20 चीजें है ये ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है सब अज्ञान। तो सबसे पहला क्या था? अमानित होना, मानता का ना होना, अपने आप में, मतलब इंसान की ईगो। विनय का भाव होना, विनय का भाव रखना, ईगो को हटा के। अदम्भित हो, दम्भ का भावना होता है। दम्भ होता है भी जो मैं नहीं हूं, मैं अपने आप को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अहिंसा। अहिंसा 3 तरह की हिंसा, वाणी की हिंसा, शारीरिक हिंसा, और मन से हिंसा। तो ऐसे करके 20 चीजें थी, तो हमने अच्छे से की थी। अब इसे दोबारा और नहीं करते। तो ज्ञान मान जहां एको नहीं, ज्ञान वो है जहां मान और ये सब मानित, मतलब मानित व दंभित हिंसा, ये 20 चीजें, मतलब ये नेगेटिव में नहीं है। देख ब्रह्म समान सब माही। और ज्ञान क्या है? कि सबको ही ब्रह्म का स्वरूप समझना। भाई वो सात्विक ज्ञान क्या था? सर्वभूतेषु ये नेकम भावम अव्ययम इक्ष। जब सभी जीवों में आप उसी अव्यय, अव्यय भाव होता है, अव्यय होता है कि जिसका नाश नहीं होता, उस आत्म तत्व को देखते हैं हर एक के अंदर, तब आपको कहा जाता है कि आपको सात्विक ज्ञान की प्राप्ति हो। तो देख ब्रह्म समान सब माही। अब आप सबको ईश्वर का ही स्वरूप समझने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तीसरा है, कहिए तात सो परम वैरागी। अब वैराग्य क्या है? हे तात, परम वैरागी उसे कहा जाता है, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जिसने हर तरह की वो जो सिद्धियां नहीं होती, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, छोटा हो जाना, बड़े हो जाना, जब आप इसमें आगे बढ़ते हो ना, आप ये आपको सिद्धियां आ जाती हैं। आप अपने आप को आकाश तक ऊंचा ले जा सकते हो, आप अपने आप को बिल्कुल छोटा कर सकते हो। तो 8 सिद्धि, सिद्धियां होती है। अणिमा, लघुमा, अणिमा में छोटे हो जाना, लघिमा में से बिल्कुल छोटे हो जाना। तो ऐसे करके 8 तरह की सिद्धियां होती है, ये आ जाती है। तो तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। तो सिद्धियों को जो है आदमी जब ऐसे त्याग देता है कि भाई जैसे तृण हो, तृण होता है घास का एक वो जो होता है, उसे तृण कहा जाता है। अब घास का अगर आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या करोगे? तोड़ ताड़ के फेंक दोगे। हम्म। हम्म। तो जब आदमी में इतनी अकल आ जाए कि वो सिद्धियों को तृण समझ के त्याग दे, 3 गुण त्यागी, और त्रिगुणातीत हो जाए। अब ना वो सतोगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में। हम्म। ऐसे आदमी को परम वैराग्य कहा जाएगा, कि जिसे ना संसार की किसी चीज की इच्छा है और ना परलोक की किसी इच्छा है। इसे कहा जाता है देखे हुए और सुने हुए का। जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएं, भी देखा हुआ तो जो हम देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है ये चीज हमें मिल जाए। और सुना हुआ क्या है? भाई वहां स्वर्ग में ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो देखे हुए की भी इच्छाएं खत्म हो जाएं और सुने हुए की भी इच्छाएं खत्म हो जाएं। भाई हमें सिद्धियां भी हमने सुनी हुई हैं कि भाई सिद्धि आती है, आदमी बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसी चीजों को भी तृण समझ के, घास का तिनका समझ के उसे फेंक दे। और 3 गुण त्यागी, अब ना वो सतोगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में है। ऐसे आदमी को परम वैरागी कहा जाता है। ठीक है। या
फिर है माया ईस नु आप कहू जान कहिए सो जीव। अब ईश्वर और जीव में भेद था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता और अपने को नहीं जानता, माया ईश न आप कहू जान। ईश्वर क्या है, ईश्वर की माया क्या है, और वो खुद क्या है। जो इन तीन चीजों को नहीं जानता, कहिए सो जीव, उसको जीव कहा जाता। बंद मोक्षप्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। और जो आपको बंधन में डालता है, जो आपको मोक्ष प्रदान करता है, और सर्व पर सबसे अलग है, और माया प्रेरक, और जो माया का फल है, उसे कहा जाता है सीव। सीव मैंने ईश्वर, सीव। मतलब ये अवधि भाषा है ना, तो वो कुछ भी लिख देते हैं, मतलब वो अपने लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। तो बेसिकली दिस सीव इज ईश्वर। जीव क्या है, जो ईश्वर नहीं जानता, जो माया को नहीं जानता, और जो अपने आप को नहीं जानता। और ईश्वर क्या है, जो आपको बंधन में डालता है, जो आपको मोक्ष देता है, और सर्व पर सबसे परे है, और माया का बल है, माया प्रेरक, उसे हम ईश्वर कहते हैं। तो ये चारों के चार के जवाब दे दिए। इसके बाद उन्होंने भक्ति के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में दिया। धर्म ते वृत्ति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोच प्रद वेद बखाना जाते बेगी द्रोव में भाई सो मम भक्ति भक्तन सुखदाई। धर्म के मार्ग पर चलने से वैराग्य उत्पन्न होता है। धर्म ते विरति, विरति मीन्स वैराग्य। जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हमें चीजों से वैराग्य होना शुरू हो जाता है। जोग ते ज्ञाना, जब आप हम ध्यान योग की स्थिति या इसमें बैठते हैं, वो जो योग की स्थिति करते हैं, तो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। धर्म से वैराग्य होता है चीजों में, और योग करने से ज्ञान की प्राप्ति। धर्म ते वृत्ति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और वेद कहते हैं जी, ज्ञान जब इंसान को मिल जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे, जाते बेगी द्रव में भाई सोम भक्ति भक्तन सुखदाई। लेकिन मैं, हे भाई, जिस चीज से मैं बड़ी जल्दी खुश हो जाता हूं, बेगी होता है जल्दी, और द्रवो मैंने खुश हो जाना, द्रवित हो जाना। सो मम भक्ति, वो मेरी भक्ति है। और कैसी है वो भक्ति, भक्तन सुखदाई, भक्तों को सुख देने वाली है। आगे है, सो स्वतंत्र अवलंब न आना ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान। और वो स्वतंत्र है, किसी का अवलंबन नहीं चाहिए उसको, उसके अंडर आते हैं ज्ञान और विज्ञान। मतलब भक्ति को भगवान ने ऊपर बताया, भक्ति के नीचे ज्ञान और विज्ञान है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले ही जो संत हो अनुकूला। हे तात, भक्ति जो है अनंत सुख देने वाली है, लेकिन मिलती कैसे है, जो संत हो अनुकूला। जब संत आपके कभी अनुकूल हो, जीवन में संत आ जाए, तो तभी आपके जीवन में भक्ति आएगी। अदरवाइज तो आदमी अपने कामों में ही लगा रहता है, अदरवाइज तो आदमी अपने काम में ही लगा रहता है। भक्ति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। भाई, भक्ति रूपी साधन का तो मैं क्या बड़ाई करूं, ये इतना सुगम पंथ है कि मुझे प्राणी प्राप्त हो जाता है। भाई देखो, हमने देखा था ना ध्यान योग छठे अध्याय में, भाई ऐसे करके बैठो, ये करो, प्राण अपान वायु को ये करो, और वो आंखें आदि खोलो, और वो पूरी ना बंद करो, और ऐसे करके, और उसके बाद सारी चीजें निकाल के, और फिर ओम का उच्चारण करो। तो आसान नहीं है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, भक्ति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। ये प्राणी के लिए सबसे सरल पथ है मुझे पाने का, सरल रास्ता भक्ति। अब भक्ति के फिर इन्होंने वो बताया कि भक्ति कैसे शुरू होती है। प्रथम ही विप्र चरण रत अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। सबसे पहले किसी संत के चरणों में आपका प्रेम हो जाए। मतलब चरणों में प्रेम मीन्स ये कि किसी संत के प्रति आपका श्रद्धा का भाव आ जाए। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। मतलब यहां पे भी भगवान ने कर्म के ही प्रदान किया है, कि किसी संत का के प्रति आपका वो हो जाए, और निज निज कर्म,
वर्ण आश्रम वाला कर्म, अपने अपने कर्म में निरत, निरत मैंने होता है लग जाना, श्रुति रीति, जैसा कि वेदों में कहा गया। वेद आपको हमेशा आपके वर्ण के हिसाब से कर्म करने की प्रेरणा देते। तो स्टार्ट कैसे हुई? किसी संत के प्रति आपका श्रद्धा हो गई, और उसके बाद जो भी आपका वर्ण आश्रम है, आप उसमें ईमानदारी से काम करने लग गए, निरत हो गए, रत हो गए, शुरू हो गए। एकर फुल्पनी विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। अब ये सब करने से क्या होगा कि विषयों से धीरे धीरे आपका वैराग्य होना शुरू हो जाएगा, संसारिक चीजों से। जब आप अपने वर्णाश्रम के ही काम ईमानदारी से करेंगे तो धीरे धीरे विषयों से आपका मन हटने लग जाएगा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, फिर ईश्वर के धर्म में जो जो ईश्वर कहता है कि भाई कर्म कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, उसमें आपका प्रेम उमड़ना शुरू हो जाता है। आप ईश्वर की बातें मानने लग जाते हैं। श्रवणादिक न भक्ति दृढ़ा ही, फिर वो 9 तरह की भक्तियां होती है। श्रवणम सबसे पहली होती है सुनना, फिर उसके बाद आठ, आठ 9 है, ऐसे करके 9 तरह की भक्तियां आपके अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं। मम लीला रति अति मनमाही, और फिर मेरी जो लीलाएं हैं, मैं कृष्ण बन के जो बनता हूं या राम बन के जो मैं करता हूं, उसमें आपका मन लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जीवन में संत आया, फिर उसके बाद आप अपने वर्णाश्रम के हिसाब से कार्य करने लगे, फिर आपका विषयों से वैराग्य शुरू हो गया, और फिर उसके बाद भगवान के कही हुई बातों में आपका मन लगने लग गया कि भगवान ने क्या कहा। और 9 तरह की भक्ति फिर धीरे धीरे आपके अंदर दृढ़ हो जाती है, और भगवान की लीलाओं में आपका मन लगना शुरू होता है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। अब जब आपकी वो फिर संतों के प्रति आपका एक श्रद्धा का भाव हो जाएगा, और प्रेम से भाव हो जाएगा, और मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और आप नियम से भक्ति करना शुरू कर देंगे। और कैसे होगी? मन क्रम वचन, मन से, शरीर से और वाणी से एक नियम बनाएंगे आप कि भाई मैंने इस समय भगवान की ये स्तुति करनी है। गुरु पितु मात बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। अब इसके बाद ना धीरे धीरे क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे, और वही हमारा गुरु भी कहता था, दी चैरिटी बिगन्स एट होम। सबसे पहले शिवानंद बाबा हमारा एक चीज कहता था, जब हम एक आध महीना उसके पास चले जाते थे, तो कहता था भी पहले तो अपने परिवार वालों से रिलेशन ठीक करो। ये रिलेशंस वो हैं जो ईश्वर ने बनाए। एक आपको माँ दी है, एक आपको भाई दिया है, एक आपको पति दिया है, एक आपको ये दिया है। आप इन सब को छोड़ के, और आप सोचो भी आप मेरे यहाँ आके और अपना वो पूजा पाठ करोगे और आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आध्यात्मिकता मीन्स कि सब में उस ईश्वर को देखना। एंड चैरिटी बिगन्स एट होम। सबसे पहले अपने परिवार में उसको, ईश्वर के दर्शन करो। देख अतुल, हम ये कहते हैं नहीं हमारी इससे बनती नहीं है, ये भाई हमारा गलत है, बहन हमारी गलत है, ये वो फलाना ढमकाना। तो एक चीज है, हमारे बच्चे हमारी कोई बात नहीं मानते, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ पाते, नहीं ये हमारे बच्चे हैं। राइट। ऊपर का भाव क्या है? ये हमारे बच्चे। इसके बाद वो जो भी करते हैं, हम सब चीज माफ कर देते हैं। इसी तरह आपका कोई भाई है, तो जो मर्जी करे वो, तो आपका भाव क्या होना चाहिए? ये मेरा भाई है। प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बता रहा हूं। या ये मेरी भाभी है, बस इतना ही सोचना है। अब उसके बाद वो जैसी भी है, खत्म बात। जो कर रही है कोई दिक्कत ही नहीं। फिर से समझ, बच्चे की हम क्यों माफ करते हैं? भाव क्या है? ये मेरा बेटा है। राइट। तो ये भाव अपने जो भगवान ने कम से कम आपके रिलेशन बनाए हैं,
उसमें तो दृढ़ कर लो, ये मेरी पत्नी है। तो जब आप मेरी पत्नी कह देते हो तो उसके बाद उसकी जो भी कमियां है ना, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ ये ऐसे ही है। बिल्कुल। अब जैसी भी है, ये मेरी पत्नी है, खत्म बात। जिस दिन आपने अपने रिश्तेदारों रिश्तों के प्रति ये वाला भाव बना लिया, हर रिश्ते के प्रति, ये मेरा साला है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, मतलब हाईएस्ट भाव ये है, उसके बाद वो कितनी भी गलतियां करेंगे, हम ना तो उसकी कंप्लेंट करेंगे, ना हम उससे वो कोई बदला लेंगे, ना हम उससे कोई बोलेंगे, खत्म बात। कोई कहेगा भी अतुल यार तेरा साला तो ऐसे है, और यार ठीक है वो ऐसे ही है, साला है, बस क्या करें। हम्म। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। हम्म। कहीं भी किसी भी रिलेशन में तुम्हें लग रहा है कि गड़बड़ आ रही है, तो भाव अब ये बना लो। हम्म। कितना भी घटिया भाई है, कितनी भी घटिया बहन है, कितनी भी घटिया पति या पत्नी है, ये मेरा पति है। ये जो कड़वाहट है ना, ये सारी ऐसे निकल जाएगी पानी की तरह, पता ही नहीं लगेगा। देखो बच्चे हमारे साथ कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन हम कोई हमारे मन में बच्चों को कड़वाहट आती नहीं। बिल्कुल। क्यों नहीं आती? भाव, ये मेरा बच्चा है। सही। तो यही वो प्रभु कह रहे हैं यहाँ, गुरु पितु मात बंधु पति देवा। गुरु, पिता, माता, मित्र, पति और देव, सब मैं को जाने दृढ़ सेवा। इन सबको मेरा ही स्वरूप जानकर सेवा कर। तो भगवान यहाँ पे ये ऑर्डर कर रहे हैं कि इन सबको मेरा ही स्वरूप जान के उनकी सेवा करो। मैंने तो जो एग्जांपल दिया है कि भाई भाव ऊपर बनाओ, लेकिन भगवान कह रहे हैं भी इन सब में मुझे ही देखो, क्योंकि ये भाव तो बड़ी देर बाद आता है कि सभी में फिर इस ईश्वर को देखें। जब ये पहुंच गए तो फिर तो आप मोक्ष के लगभग नजदीक ही पहुंच गए। हम्म। तो वो एक आध जन्म में नहीं आता, कई जन्म लगते हैं। क्या चक्कर है ना यार, हमने देख लिया ना, हमारे अरबों अरबों जन्म हुए हुए हैं, और हर जन्म में हम अपने आप को शरीर ही समझते रहे। अब अचानक इस जन्म में आके मैं कहूं भी तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो वो दिमाग ही नहीं मानेगा इस बात। इट हैज टू बी टैप्ड अगेन 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 एंड अगेन। भाई करोड़ों जन्मों से हम शरीर थे, अब अचानक एक जन्म में कैसे आत्मा बन कर जाएंगे? उस पर भी बुद्धि को थोड़ा सा वो चाहिए। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़। अच्छा ये तो हो गया। अब जब आदमी सब में उस ईश्वर को देखने लग जाता है, तो फिर क्या होता है? ये सबसे सुंदर है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। फिर वो मेरी कोई बात करता है तो उसका शरीर गदगद होना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे बड़े लोग देखे हैं। मेरे फादर थे, मतलब लास्ट में अतुल क्या होता था, वो तो गुरुद्वारे जाते थे, तो गुरबानी पढ़ते थे और वो रोने लग जाता है, आंखों से आंसू निकल जाते। गुरबानी बोली नहीं जाती थी, जोर जोर की रोते थे। एक आध बार तो मैं उठ के नीचे आ गया, पता नहीं क्या हुआ। शरीर पुलकित हुआ हुआ है, गुरबानी पढ़ रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और जोर जोर की रो रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। गला जो है ये गदगद हो जाता है, आंखों में से आंसू निकलने लगते। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं रामचरितमानस पढ़ नहीं सकता। मैं 10 श्लोक पढ़ता हूं जब अकेले बैठ के, मेरी आंखें भर जाती हैं। पता नहीं क्यों भर जाती हैं, गीता में कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रामचरितमानस में 10 से ज्यादा 11वां श्लोक नहीं पढ़ सकता। मतलब वो ऐसा भाव आ जाता है, समझ नहीं आता मुझे क्यों, कैसे आता है, क्यों आता है। ये कोई पूर्व जन्म की चीजें हैं। या। मैं इसे इसको आज इस जन्म का नहीं कहता, ये फैक्ट है। मैं 10 श्लोक रामचरितमानस के पढ़ूंगा, मेरी आंखें भरनी शुरू हो जाएंगी। और मैं अगर 10 श्लोक बोलना शुरू करूं तो 11वां मेरे से बुलता नहीं, गला रुंध जाता। मुझे नहीं पता ये क्यों। सुंदरकांड पढ़ने लगो, मतलब ऐसे लगता है हनुमान जी कैसे, कितने
सेवक की भी हद है। मतलब कोई इतना सेवक भी, इतना बड़ा सेवक भी हो सकता है। काम आदि मद दंप न जाके, तात निरंतर बस में ताके। और फिर ऐसे आदमी में कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई ईगो नहीं रह जाता। तो जो आदमी बिना इच्छा और बिना ईगो के हो जाता है, तात निरंतर बस में ताके, हे तात, मैं फिर उसके बस में हो जाता। फिर भगवान जो है वो भक्त के बस में हो जाते हैं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करूं निष्काम, तिनके हृदय कमल मुंह करूं सिधा निष्काम। जो ऐसे वाणी से, कर्म से और मन से मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, भजन करूं निष्काम और निष्कपट होकर मेरा भजन करता है, तिनके हृदय कमल मुंह, मैं उनके हृदय रूपी कमल में करूं सदा विश्राम, मैं उसके अंदर बैठ के विश्राम करूं। तो पांचों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। या माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, और भक्ति क्या चीज। तो ये एक प्रसंग था। मतलब मैं वही कहता हूँ ना, रामचरितमानस सिर्फ वो राम की कहानी नहीं है, इसके अंदर है क्या, तत्व दर्शन क्या है, वो ऐसी चीज है। आपको पता है ये हनुमान चालीसा कैसे बना था? पता है तो? नहीं नहीं। नहीं पता। क्या हुआ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख ली, और वो राम नाम को सिमरन किए रहते थे, जय श्री राम या ये वो जो भी था अपना करते रहते थे। उनका वो, अब जो संत हो जाता है ना, फिर वो उसके कुछ और मुंह से निकलता ही नहीं, जय श्री राम या वही वही सब उनके मुंह से 24/7 वही निकलता था। तो एक दो उनके शिष्य थे, एक बार क्या हुआ, एक वो पति पत्नी थे, तो उनका जवान बेटा मर गया। मर गया तो वो अपना वो लाश को लेके इनके पास आ गए, तुलसीदास के पास, और बड़ा रोए, कह रहे जी ये मर गया, आप कुछ करो। तुलसीदास जी कह रहे जी मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कह नहीं जी, हमारी आप में बड़ी श्रद्धा है, आप कुछ भी करो करो। अब तुलसी जब वो बिल्कुल नहीं माने, बड़ी देर हो गई, तो तुलसीदास ने उस जो व्यक्ति था उसके पास जाके राम नाम बोला, और वो जिंदा हो गया। ये सत्य घटना है। तो उसके बाद तो फिर तुलसीदास जी के बाद दुनिया आने लग गई, अपना वही फैल गया चारों तरफ, ये ऐसे ऐसे कर दिया। और तब उसमें मेरे ख्याल अकबर था शायद उस जमाने में, तो ये बात अकबर तक भी पहुंची। अकबर थे ही, हाँ अकबर अकबर ही था शायद, अकबर अकबर ही था शायद। या अकबर सेम। हाँ तो अकबर तक पहुंची। तो अब राजा तो राजा ही होता है, उसने फट सिपाही को भेजा, जाओ ले आओ उसे। अब वो आए, कह रहे जी वो सिपाही भी ऐसे बदतमीज होते हैं, चलो भाई राजा वो राजा ने बुलाया। तो उसी ने कहा जी ऐसा है कि हमें तो कोई किसी से मिलने की जरूरत है नहीं, बाकी ये है भी कभी उधर आएंगे तो हम मिल लेंगे। ऐसे तो हम हमें कोई कोई जरूरत उसे है मिलने की, हमें क्या, हमें तो कोई जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो मिलना चाहता है तो भाई हम वहां कभी निकलेंगे तो आ जाएंगे, जाओ। अब उन्होंने कहाँ सुनना था, अपना वो ना उन्होंने उठाया उठुया और अपना वो ले गए। तो ले गए, अकबर को भी गुस्सा आया। अकबर ने कहा भी हाँ भी हमने सुना है भी तुमने बंदा जिंदा कर दिया। तो उसने कहा नहीं जी मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तुलसीदास जी ने बात को घुमा दिया, नहीं जी उसमें वो पूरा मरा नहीं था, ये था वो था, हमने तो राम नाम करते हैं, राम नाम कर रहे थे और वो जी गया। तो उसको बात को घुमाने की कोशिश की। तो उसने कहा नहीं नहीं हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम तो राम के भक्त हैं जी, हमें तो कोई चमत्कार वमत्कार आता नहीं। शरीफ आदमी थे। तो लेकिन इसको समझ नहीं आई, इन्होंने क्या करा, इसको पकड़ के ना जेल में डाल दिया। मतलब राजा होते तो ईगो वाले ही थे। तो तुलसीदास जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, और बड़ी भयंकर जेल में डाल दिया, कि जहां से वो कभी बाहर निकल ही ना पाए। अब तुलसीदास जी बैठे तो सबसे पहले उन्होंने पहले दिन ये दोहा करा, ये अयोध्या कांड का दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, ये सबसे पहला दोहा है। तो ये बेसिकली अयोध्या कांड का दोहा है, कि जब भगवान शादी करके आए थे, तो उसमें पहला दोहा ये है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। फिर उसके बाद आता है, जब ते रामू ब्याही घर आए, नित रम मंगल बोध बधाए, भुवन चार दरबारी, सुकृत में बरसई सुखारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति निधि सुहाई,
कुंभ की अवधि क्यों आई? तो कि भाई जब राम भगवान आ गए शादी करके तो सब जगह मतलब मंगल ही मंगल हो गया, और पैसे धन की सब वर्षा होने लग गई चारों तरफ। तो कहते हैं अगर ये 7 श्लोक बोलो तो कभी आपको धन की भी कमी नहीं होती। ये भी रामचरितमानस के ये श्लोक है, अयोध्या कांड के। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये लिख बोला श्री राम, जो भी था ये वाला। फिर उसके बाद ना वो रोज 40 दिन तक एक श्लोक लिखते थे, और 40वें दिन उन्होंने हनुमान चालीसा पूरा कर लिया। पूरा कर लिया तो 40वें दिन क्या कर रहा था ये अकबर जो था ना, ये आगरा के आगे वो कौन सी जगह है, एक फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। हाँ, ये फतेहपुर सीकरी में अपना राजधानी बना रहा था। तो अचानक क्या हुआ, 40वें दिन इतने बंदर आ गए फतेहपुर सीकरी में कि उन्होंने लोगों को पीटना शुरू कर दिया, हर जगह घुस के ये किया वो किया, फलाना किया ढमकाना किया, कि लोगों को इतने बंदर आए, इतने बंदर आए, हालत खराब हो गई कि अल्टीमेटली अकबर को भी लोगों को छिपाना पड़ा एक कमरे के अंदर। इतनी बुरी हालत। अब अकबर के भी थे तो सही, वो जो इनके भी गुरु गुरु तो होते ही थे। तो आया कोई तो उसने कहा कि भाई आपसे बड़ी भारी गलती हुई है कोई, आप याद करें भी आपने क्या गलती करी है, ये उसका फल है। अब उसे कुछ याद वाद आया नहीं, वो तो रोज ही साले वो करते थे, कुछ भी करते थे। तो फिर उसे याद आया कि भी मैंने जो है वो एक तुलसीदास नाम का एक बंदा था, उसको मैंने जेल में बंद कराया। तो कहते हैं जी फिर वो अकबर को लेके तुलसीदास जी के पास गए, और अकबर ने तुलसीदास के पास जाके उसके पाँव में पड़ा, माफी मांगी, और उसके बाद तुलसीदास जी ने ऊपर उठाया और राम का नाम लिया, और वो बंदर कहाँ चले गए कुछ नहीं पता, कहाँ से आए थे कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। लेकिन वो 40 दिन में हनुमान चालीसा बन गया। फिर उसने तुलसीदास से पूछा भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा जी आज के बाद वहां मत जाना कभी, फतेहपुर सीकरी। और कहते हैं जी वो उसने राजधानी वहीं कहीं छोड़ छाड़ दी थी, दोबारा फिर वो हो फतेहपुर गई थी। सीकरी नहीं गया, फिर दिल्ली में ही रहा। ये सारी अतुल कोई ज्यादा 400-500 साल पुरानी घटनाएं हैं। या 400-500 साल पुरानी घटनाएं हैं, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। और फिर उसने ये भी कहा कि कोई भी राम भक्त हो या कोई भी हनुमान भक्त हो, उसको कोई तंग नहीं करे उस दिन के बाद। लेकिन फिर औरंगजेब वगैरह आए तो वो साले थे तो ये घटिया ही। फिर उसने शुरू कर दिए मंदिर तोड़ने, ये करने वो करने, मंदिरों के ऊपर अपनी मस्जिदें बनानी शुरू कर दी, बाबरी मस्जिद क्या ये क्या, ज्ञानवापी मस्जिद ये काशी के अंदर, और ये वो सारी मथुरा के अंदर अपनी मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। तो एक्चुअली थे तो क्रूर ही साले जो भी थे। मोहम्मदन धर्म ही क्रूर है। मतलब मैं बताऊं धर्म की हाईएस्ट चीज क्या है, या दोजख है या वो जन्नत है। भैया स्वर्ग है या नरक है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं उनके पास। या इससे ऊपर कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक के अलावा उन्हें कोई पता ही नहीं है क्या है। गाड़ते इसलिए हैं भी एक दिन जल जलाएगा सब, मतलब जिंदा हो जाएंगे। मतलब सीधा लॉजिक। भाई जिंदा हो जाएंगे तो कहाँ 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 जाएंगे, रखोगे कहाँ? भाई इतने सालों के 1400 साल से मुसलमान बने हुए हैं, 1400 साल वाले मुसलमान निकल आए हैं, तो वेयर दे विल स्टे? पेड़ों पे रहेंगे, कहाँ 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 रहेंगे? दे डोंट हैव एनी आंसर। या और आप अगर उनसे क्वेश्चन पूछो तो आपके अगेंस्ट फतवा जारी करके गर्दन काट देंगे। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दे डोंट हैव आंसर सो मेनी थिंग। वो पीछे ना एक वो पाकिस्तान टीवी पे एक एंकर थी, तो उसने पूछा एक उससे, कह रहे जी आपको तो हूरें मिलेंगी जन्नत में, एक औरत जो है उसने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए ये किए, उसे क्या मिलेगा ऊपर? तो उसने कहा जी उसको उसका पति मिलेगा। उसने कहा जी सड़ा सा पति यहाँ है और आगे भी वही सड़ा सा पति मिलेगा, तो क्या फायदा हुआ? ये टीवी पे था इंटरव्यू, लेकिन बुलाना के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज का। अब टेलिंग इनकी ये इनके धर्म में भाई साहब क्वेश्चंस के ही जवाब नहीं है। ईसाई धर्म जो है वो इनमें आत्मा ही नहीं मानता,
जानवरों में। मतलब इनमें जानवरों में आत्मा ही नहीं मानते ये लोग। हम्म। और वही मैं कह रहा हूँ ना, कभी पुरानी हिस्ट्री देखो तो ये तो हबशियों में भी आत्मा नहीं मानते थे। इनको पकड़ पकड़ के काट देते थे, लटका लेते थे, कुछ भी करते थे। इन्हें लगता था ये तो दीज आर गुड्स, दीज आर नॉट लिविंग एंटिटीज, दीज आर गुड्स। और जब ये वहां से पकड़ के इनको लाते थे नौकर वोकर बनाने, तो इनकी इंश्योरेंस एज ए गुड्स की जाती। या। जैसे सामान की इंश्योरेंस होती है ना, कि भी रास्ते में वो समुद्री जहाज होते थे। और वो हम्म। देखी नहीं, बैनर बैनर वगैरह पिक्चर देखी है ना? कौन सी? हैव यू सी बैनर? बेन हर, हाँ। हाँ, देखा ना, वो नीचे जब वो चप्पू चलाते हैं तो उनके पैरों के साथ वो बांध देते हैं उनको या। जंजीर से, कि भी अगर ये डूबेगा तो ये भी साथ ही डूब जाए, कोई अपने आप को बचा ना पाए। But हम्म। slavery तो हर जगह थी. Slavery was everywhere. Not only पूरी दुनिया में slavery रही है. लेकिन ना ये ईसाइयों ने ज्यादा किया भाभी। आज ये अपने आप को बड़ा लव इज गॉड हाँ करते नहीं, जा रहे वो हैं, तो लेकिन बात अलग है वो. हाँ, लेकिन वो जितना तो नौ इन्होंने, सौ चूहे खा के वाली बात है, लेकिन हाँ, जितना इन्होंने गंद किया है, किसी भी धर्म ने नहीं किया। मुस्लिम धर्म ने भी इतना गंद नहीं किया जितना इन्होंने किया। ये वही बात है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज अपने आप को ही बड़ा ईसाइयत और ये वो मदर टेरेसा फलानी टमकानी, और कुछ नहीं करते ये, बस वो धर्म चेंज करते रहते। मदर टेरेसा भी धर्म ही चेंज कराती थी लोगों के। या हमारे जितने ईसाई मिशनरीज हैं, दे डू नथिंग। तो पैसे हाँ, देते हैं दैट्स और इट. उन्हें कहते हैं जी दैट इज आ देयर जाओ। ओनली एम. हाँ, पंजाब में मेरे ख्याल एशिया की सबसे बड़ी वो बन रही है चर्च. चर्च। और ये चन्नी पन्नी ये सारे के सारे ईसाई बन चुके हैं। सरदार तो कौम ही खत्म होती जा रही है। भाई देखो, सरदार की नर्सरी क्या थी सरदार बनने की? हिंदू फैमिलीज, जिसमें से एक बच्चे को सरदार बना दिया जाता था। वो आपने वो खालिस्तान और ये सब कर करके हिंदुओं को सत्यानाश कर दिया। कनाडा वनाडा में जो बुरी हालत करी, लेना है कि नहीं देना। तो सरदार कैसे बनेगा? और जितना पंजाब है वो सारा का सारा कनाडा वनाडा भाग जाता है, पीछे कोई है ही नहीं, और सारे बिहारी भर गए हैं पूरे पंजाब। दे आर लेस ऑफ सरदार, मोर ऑफ बिहारी। या और जो सरदार बचे भी हैं, वो भी क्या है, कनाडा जाने के चक्कर में सारे के सारे कन्वर्ट हुए चले जा रहे हैं। ये सोनिया गांधी ने सबसे ज्यादा कन्वर्जन अगर भी करा है तो पंजाब ने करा है अपने 10 साल के रिजाइन। सोनिया गांधी के टाइम में पीएम ऑफिस में आपकी तभी वो लगेगी ड्यूटी, अगर आप ईसाई हैं तो। तो लोग वो होते हैं, इसलिए भी ड्यूटी लगानी है ईसाई धर्म कर लो, क्या दिक्कत। सिख धर्म खत्म हो रहा है, और ये एसजीपीसी और ये वो क्या कर रहे हैं, ये समझ से बाहर। हम्म. पता या ही नहीं क्यों नहीं ये चीजें दिख रही। ये बड़ी अजीब सी वो है। चलो, ठीक है। या। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु आलू भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजारुणम। नव नव कंज लोचन लोचन कंज कंज मुख मुख कर कर कंज कंज पद पर वर वारुणम। कंजारू. कंजारुणम। ये ना तुल्ला, थोड़ी तेज तेज बोलने की कोशिश करियो कभी, रट के इसको रट ले पहले। नव क्या? कंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजारुणम, मजा आ जाएगा। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। अंतर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद नीरद सुंदरम। सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पण पट पीत पीत मानु तड़ित रुचि शुचिनो पावनी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम।
भज भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश दैत्य निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल गंजनम। मन जाहि राचयो मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। मन जाति सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति आशीष सुनी सिय सहित हिय हर्षि अली। एहि भांति आसीस सुनी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी दी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिए हर्ष न जाई कही। जानी गौरी अनुकूल से ही हर्षी न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। मंजुल मंगल मूल वाम धम अंग। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। ये वाला जो है ना तेरा बंजाही राचो बिलीस, ये क्या था कि जब अ, भगवान वो गए थे उधर जनकपुर, तो गुरु ने भेजा था उन्हें कि जाओ कुछ फूल तोड़ लाओ। तो सुंदर बड़े थे, मतलब पूरा का पूरा जनकपुर भगवान को देखने निकल आया, इतने सुंदर। तो सीता तक भी बात पहुंची कि भाई दो राजकुमार आए हैं और बड़े ही सुंदर हैं। तो सीता उस दिन वो पुष्प वाटिका में फूल, वो वहां पे गौरी का मंदिर था, तो माँ सीता वहां गई। तो गई तो ये दोनों बालक भी अपना वहाँ बालक रूप में अपना वो फूल तोड़ने आए हुए थे पूजा के लिए। तो सीता ने सिर्फ एक साइड से देखा राम को, वो था लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद माँ गई सीधी गौरी के पास, तो बड़ी सुंदर वो स्तोत्र है। कहते हैं जिसकी शादी ना हो, अगर वो कोई लेडी वो ये स्तोत्र करे तो उसकी शादी ऐसे होती है कि जैसा उसे वर चाहिए वैसा ही। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, कि आप ही गणेश जी की और कार्तिकेय की माता हैं, जय जय गदम षडानन माता, ऐसे करके। तो उसके बाद माँ खुश हो जाती है ये सारी स्तुति सुन के, और फिर उसके बाद माँ को वो आशीर्वाद देती है ये सीता जी को। तो ये आशीर्वाद है, मन चाहि राचो मिली सोबर सहित सुंदर सावर। जो तेरे मन में है चिंता मत कर, तुझे वैसा ही वर मिलेगा। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावत। और वो कैसा होगा? करुणा निधान, सुजान, शीलता से भरा हुआ, स्नेह जानत रावत। ए भांति गोरी आशीष सुन के सही थी हर्षी अली। और ये आशीष सुन के माँ जो है वो सीता माता खुश हो गई।
और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मन चली। और तुलसी जी कहते हैं कि वो भवानी माँ को पूज पूज के खुशी से अपने घर की घर को ना मंदिर कहा जाता है इसमें, मन संस्कृत में। तो वो अपने घर को वापस चली। और उसके बाद जानी गोरी अनुकूल सी हर्षना जाई कही। और जब उसने माँ गौरी को सीता माता ने अपने अनुकूल पाया तो इतनी प्रसन्न हो गई, मंजुल मंगल मूल, कि अब वो अच्छे अच्छे वो होने लग गए, चीजें। वाम अंग फड़कन लगे। जब औरतों का बायां अंग फड़कने लगे ना, तो समझो कुछ अच्छा होने वाला। मतलब ये देखो, ये चीजें रामचरितमानस में भी लिखी है। आदमी के केस में अगर दायां आंख फड़के या कुछ होए तो कुछ अच्छा होने वाला है। लेडीज के केस में वाम, बायां, बायां कुछ भी फड़कने लगे तो समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये ऐसे अच्छे अच्छे मंजुल मंगल मूल इस तरह के वो होने लग गए। तो ये भी कंफर्म हो गया कि अब जो माँ ने कहा है इट मीन्स ये होना ही है। तो बड़ा सुंदर वो स्तोत्र है ये। जिस बच्चे की शादी ना हो रही हो, वो अगर ये करे तो 1 साल भी करे, शादी हो जाए। लड़कों के लिए भी कहा हो जाएगा। अभी नहीं, मैं वही ये पूछने वाली थी मीनू। ये लड़कियों का ही है एक्चुअली। निको लड़कों का भी लड़कियों बता के लिए। दीजिए। हाँ। सही बात है ना। मीनू, आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम थिंग। अच्छा, और अगली क्या बार कहते ना हैं, तुमने हम ढूंढ भी लिया तो। अगली बार क्या हम बोले? प्रसंग लेंगे। अगली बार हम प्रसंग लेंगे कि जब भगवान शबरी के पास गए तो उसको उन्होंने 9 तरह की भक्ति बताई, और बड़ी सुंदर है वो। और वो कौन ये से तो कांड खैर में है? है, वो कौन से में है? अरण्य कांड में नहीं होगी, राइट? अरण्य कांड में है वो। अरण्य में ही है। एंड नवदा भक्ति, और नवदा अरण्य कांड भक्ति में भी कौन? अरण्य कांड में ही है। 34वां दोहा है, उस पे आ 34वां जाएगी। दोहा, ठीक है। हम्म। तो 9 तरह की भक्ति क्या है, अभी भी देखो इसमें उन्होंने, भगवान ने भक्ति को सबसे ऊपर बताया। अब वो भक्ति कैसी होती है 9 तरह की, बड़ा ही खूबसूरत। ओके, तो ये हम अगली बार में। ठीक। ठीक है। ओके, चलो, थैंक्स। बोलो सियावर थैंक यू। फील रामचंद्र। बेटर सून। फील बेटर। या हाँ, हाँ ठीक है। अरे बेटर, तो ये सब चीजें मैं यार 4 दिन से उठ नहीं पा रहा हूँ, और आज मैं सोच रहा था कि आज मैं मना कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं करूंगा, अपने आप भगवान कराएगा जैसे भी कराएगा। और मैं सो गया था। अतुल का वो आया ना फोन, तो मैं उठाऊं, उसके बाद हम्म। उठाऊं तो ठीक हूँ। और फिर सोच रहा था मैं आधा घंटा करूंगा छोड़ दूंगा, लेकिन it's good, बिल्कुल ठीक हूँ। ऑसम, थैंक यू। ये सब ईश्वर की कृपा है या यार। ट्रू ट्रू। मैं 1-2 तो हफ्ते नहीं कर पाऊंगी, इंडिया का चक्कर लग रहा अच्छा, है मेरा तो। हाँ, नवदा कोशिश करूंगी, भक्ति, अगर अटेंड कर पाई तो फिर हाँ। अगली बार नवदा भक्ति करना, वो एक बड़ी अच्छी चीज है, सिंपल है और बड़ी सुंदर। वो मिस मत करो। ओके। बता देना भाभी, अगर नहीं तब कर पाओगे तो फिर डिले करेंगे। हाँ, फिर डिले कर देंगे, क्योंकि वो हाँ एक मतलब ऐसी मेरा चीज है मन, जो। हाँ तो अगर मतलब मेरा आप मन नहीं करता मिस करने का, बट हाँ। इफ यू आर हाँ बिजी कोई जस्ट बात लेट अस नो। कोई बात। हम्म। ठीक है, ठीक है। फिर हम ये तो नवदा अगली भक्ति बार, तब लेंगे, तो तब अगली बार लेंगे जब लोगे आप ना? होगे। अच्छा हाँ, ठीक है हम फिर। कुछ कोई और प्रसंग ले लेंगे ना। ये ठीक तो है, वो प्रसंग ही ठीक ले है। रहे हैं ना हम, तो क्या दिक्कत हाँ है। हाँ 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 हाँ, तो आप ठीक आप है। बताइए रहोगे ना मैं कौन तभी सा लूंगा प्रसंग नवदा भक्ति। लेंगे? भैया आप ले बता लेंगे दें। कुछ और, ढूंढ लूंगा कोई ना कोई। अगर आप बता दें तो मैं ढूंढ के रखूंगी ना। अभी हम लोग उस पर ढूंढ रहे हैं ना। अभी तो मैंने वो नवदा भक्ति का ही सोचा हुआ था, ठीक अच्छा। है। तो मैं देख लूंगा कुछ और है, हाँ बड़े ठीक है सारे ओके, ठीक है प्रसंग ठीक हैं, है ठीक है ठीक कोई है। ना ठीक, कोई दैट देख इज लूंगा फाइन। मैं। ओके, एनीवे 2 मिनट लगेंगे, पर हाँ मुझे मिल हाँ जाए। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। चलो, ओके, ठीक है। थैंक ओके। ओके, गुड ओके नाइट। कुकू, थैंक यू सो मच।